नमस्कार, राधे राधे आप सभी लोगों को। मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपका अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों, दुनिया में एक अजीब सी चीज हो गई है कि अभी जो युद्ध की स्थिति जिसके ऊपर एक विराम लगाया जा रहा था, यानी कि उस युद्ध की स्थिति को रोका जा रहा था, वो युद्ध की स्थिति अब एकदम से बढ़ती जा रही है। और ये युद्ध जो है ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी रूप ले लेगा, क्योंकि इस युद्ध के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि एक तरफ जो सुपर पावर अमेरिका जो अभी तक युद्ध के अंदर इतना ज़्यादा साथ दे रहा था, अपने सबसे आधुनिक हथियार दे रहा था यूक्रेन को, वही चीज़ें अब उसके लिए बंद कर दी गई हैं और उनके बीच में एक अलग से मनमुटाव हो गया है। अमेरिका नहीं चाहता है कि अब वो आगे भी इस लड़ाई को चालू रखे, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर भी उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहले थी उसको अब वो चीज़ें बरकरार करनी है और उसी की वजह से उसने इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाई है। अगर ये युद्ध और चलता रहा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। जो जॉब्स वगैरह रहती हैं अमेरिका के पास में, जो पैसा जो वो व्यर्थ में, एक तरह से आप ये देखिए इस लड़ाई के अंदर जितना पैसा जा रहा था अमेरिका का, उसने उसके ऊपर रोक लगाई है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार आए। वो अपने जो उसकी कंट्री के लोग हैं उनको नौकरियां दे सके, उनको खाने पीने रहने की सुविधाएं दे सके जो अभी तक वो देता हुआ आया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। वहीं अगर देखा जाए तो यूरोप की साइड से, ब्रिटेन की साइड से ये बिल्कुल एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है यूक्रेन को दोबारा से युद्ध को बिल्कुल चालू रखने के लिए। ब्रिटेन ने आगे आकर कई सारी जगहों पे उसका साथ देने का वादा कर दिया है यूक्रेन का। और यही सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, बल्कि कई सारी जो नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने यूक्रेन को पूरा पूरा साथ देने का वादा कर दिया है और युद्ध के अंदर हथियारों को और ज़्यादा देने का वादा करा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विनाश की स्थिति को उत्पन्न करती है और वो जो भविष्यवाणी है कि ये जो युद्ध है ये विनाशकारी परिणाम के साथ में ही इसका अंत होगा, उसको बिल्कुल सच करते हुए दिखाती है। और आगे भी इसी समय में जो बदलाव आ रहे हैं ये उसी दिशा की ओर हमारे को मोड़ते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे इस लड़ाई का आगे युद्ध का विस्तार होगा तो समझ लीजिएगा कि इसके अंदर जो जो कंट्री आप लोगों को सामने दिख रही है कि हथियारों से मदद कर रही है, वो कंट्री उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर गिरावट के अंदर बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे गिरावट बढ़ेगी तो समझ लीजिएगा कि ये जो मतलब अफेक्ट रहेगा ये सभी कंट्रीज के ऊपर आएगा, क्योंकि जो पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ फ्लो करता है, मगर एक जगह कभी भी ये चीज़ ऐसी नहीं है कि टिक जाए। अब एक बात और भी थी कि अगर आपने पिछले बीते दिन में देखा होगा तो शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा गिरावट आई। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, एक तो टैरिफ प्लान का बढ़ना। आज आप लोगों को 3 मार्च की जो ये तिथि है, इसके अलावा अब 4 मार्च की तिथि से टैरिफ प्लान लागू हो जाएंगे। वहीं जो यूएस है वो चाइना के ऊपर जो ये टैरिफ प्लान है वो बढ़ा रहा है और 10% की वृद्धि कर रहा है। ये वृद्धि समझ लीजिएगा कि इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और यही चीज़ें अगर जापान के साथ में देखी जाए तो जापान भी अपनी जो उसका जो रेट है उसको बढ़ाना चाह रहा है। अभी तक जो आप लोगों ने देखा स्थिति के अंदर हर कोई ये सोच रहा था कि रेट कट होंगे, मगर जापान का जो अगर बैंकिंग देखा जाए तो वो अपने रेट को बढ़ाना चाह रहा है और यही बढ़त हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी, क्योंकि जापान की जो करेंसी है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है यूएस डॉलर के ऊपर भी और इंडियन रुपी के ऊपर भी। आज इंडियन रुपी बहुत ही ज़्यादा गिरता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। और धीरे धीरे अभी तक तो हो सकता था कि 100 रुपये के पार भी चला जाता, मगर कुछ ऐसी स्थितियां जो हैं हमारे पास में, कुछ ऐसे पर्क्स मैं जो कहूँगा, कुछ ऐसी जगहों से प्रॉफिट है जो कंट्रीज़ को, उसकी वजह से रुपये का जो भाव है वो अभी भी थोड़ा सा 100 रुपये से नीचे बचा हुआ है। नहीं तो ये अभी गिर चुका होता, 100 रुपये के पार चला गया होता और $1 की वैल्यू 100 रुपये के पार चली गई हो। तो ये ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही जल्दी आप लोगों को दिखेंगी। उसी के साथ साथ अब मैं एक बात करता हूँ, आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ
प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे बदलाव भी आने वाले हैं जिनकी वजह से हमारे को दिक्कत आएंगी। अब प्रकृति के कुछ ऐसे बदलाव जिनके अंदर भूकंप की स्थिति जो हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूं तो अब सेंटर पार्ट मध्य प्रदेश के अंदर भी ये चीज़ें उत्पन्न होंगी। तो अभी तक आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई ऐसी भूकंप की स्थिति आई है या कुछ हुआ है। अब ये जो है मध्य प्रदेश के अंदर भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती हुई जा रही है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इन जगहों पे देखिएगा, हो सकता है कि कभी भी उत्पत्ति हो सकती है भूकंप की। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बता रही हैं कि किस दिशा की ओर, मतलब किस समय में किस दिशा की ओर ऐसे कुछ कार्य जो हैं, यानी कि ऐसी कुछ घटनाएँ जो हैं वो हो सकती हैं। उसी के साथ-साथ जल प्रलय की जो निश्चय मैंने आप लोगों को बताया था कि जल प्रलय में एक ऐसी उत्पत्ति बिल्कुल दिखाई देती है, वही चंद्र ग्रहण की जैसे-जैसे पास में आएगा, तो आप लोगों को ये स्थिति भी उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। वहीं 29 मार्च 2025 ये एक ऐसी तिथि है जो 12 की 12 राशियों को प्रभावित करती है। इसके लिए मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए मेरी आगे वाली वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि ये तिथि ऐसी है जिसके अंदर 12 की 12 राशियां हर एक ग्रह उसको प्रभावित कर रहा है। जिसके अंदर जो मेन 6 ग्रह थे जो मैंने कल की वीडियो में भी बताया, उससे जो होने वाला प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा लोगों को, इंसानों को उनके दिनचर्या के अंदर और उनकी जो लाइफ है उसके अंदर एक बड़े बदलाव में लेके आता है। और यही बड़े बदलाव जो हैं वो 29 मार्च के कुछ दिन पहले से समझ लीजिएगा लागू हो जाएँगे। मैं अगर कहूँ तो होली के बाद से ये समय बदलता जाएगा। 14 तारीख की होली है और 14 तारीख के बाद से ही समझ लीजिएगा कि आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शुरुआत हो जाएँगी। ये मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कष्ट ही देगा, मगर इसके जो फ़ायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इस टाइम पे जो राहु है और बुध ग्रह की जो स्थिति बनेगी, वहीं शनि ग्रह जो साथ दे रहे हैं और चंद्रमा, ये कुछ लोगों का तो मनोबल तोड़ता है, मगर कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस कर देगा और कुछ लोगों के लिए ऐसा तेज ला देगा कि समझ लीजिएगा कि तीव्रता से जो पैसा भी कई बार ऐसा होता है कि पैसे का आगमन नहीं हो रहा होता, तो वो तीव्रता से उस आगमन को कर देगा और आप समझ भी नहीं पाओगे कि एकदम से इतने सारे मनी सोर्स कहाँ से आ गए हैं। आपके जो आय के जो सोर्सेज़ हैं ना, वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय एक चीज़ और भी दर्शाता है कि लीडर्स के लिए थोड़ा-सा बिल्कुल दुखदाई भी रहता है, और अगर उनको अच्छे से यूज़ करना आए, तो समझ लीजिएगा कि लीडर्स की उत्पत्ति भी कराता है। तो चाहे वो लीडर कोई भी हो, चाहे वो आप ये समझ लीजिए नेता हो या कुछ भी, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी कर सकता है और गिरावट भी दे सकता है। क्योंकि अगर लीडर्स ने कोई भी एक ऐसा डिसीज़न ले लिया जो उनके खिलाफ चला जाए, तो समझ लीजिएगा कि गद्दी आपके हाथ से चली जाएगी। क्योंकि शनि जो इस टाइम पे बैठे हैं वो न्यायाधीश बैठे हैं, और अगर आपने कुछ भी ऐसा कार्य किया जो आपके कर्मों के खिलाफ होगा, तो समझ लीजिएगा कि आपकी गद्दी तो गिर गई। वहीं अगर आप कुछ ऐसा हितकारी कार्य करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आगे के आप लोगों के जो गेट हैं वो अपने आप खुल जाएँगे। मतलब ऐसे द्वार खोल देते हैं भगवान जो आप लोगों ने सोचे भी नहीं होते। तो हो सकता है कि अभी आप कोई छोटे पद पे हो और आगे चलते ही आप लोगों को कोई बड़ा पद मिल जाए। नौकरी के अंदर जो लोग नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, उनको भी नौकरी के पद में कई जगहों पे उन्नति मिल सकती है। चाहे आप लोगों का पिछला समय कैसा भी गया हो, और एकदम से अगर आप सोचोगे, तो कई जगहों पे ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को एकदम से नौकरी के पद में उन्नति मिल जाए। अभी तक आप लोगों ने आशंका भी नहीं की होगी, आप लोगों ने ऐसी चीज़ें सोची भी नहीं होंगी, और एकदम से आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी नौकरी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि मिल गई है, धनराशि के अंदर लाभ हो गया है। व्यापार में भी ऐसा हो सकता है कि कोई एकदम से बंदा आए आप लोगों के लिए और न्यू पार्टनर मिल जाए। कई बार न्यू पार्टनर भी व्यापार में बहुत बड़ी उन्नति दे देता है। तो ये चीज़ें 29 मार्च से जुड़ी हुई हैं, और इसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आप लोगों के लिए मिलेगा ही मिलेगा। वहीं जो अभी युद्ध की जो स्थिति है, युद्ध की स्थिति के लिए मैं आप लोगों को फिर से एक ही चीज़ बताऊँगा कि युद्ध की स्थिति, इस युद्ध का विराम ज़रूर होगा, मगर विनाशकारी विराम है। और विनाशकारी विराम इसीलिए है क्योंकि अब आप लोगों को स्थिति के अंदर परिवर्तन दिखाई देंगे, और यही परिवर्तन बहुत बड़े विनाश को आरंभ कर रहे हैं। और जैसे ही ये आरंभ होंगे, आप समझ लीजिएगा कि कलयुग का वो जो गोल्डन पीरियड टाइम था ना, वो खत्म होता जा रहा है, और आप एक नए युग की स्थापना के अंदर बिल्कुल
मूव कर चुके हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है और सचेत रहना है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।